नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम एएस एक्सप्लेन और जैसे कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। फिर चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 हो या क्वाड हो। कभी आपने सोचा है कि इंडिया जो कभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोला जाता था, आज वही इंडिया दुनिया की सबसे पावरफुल ग्लोबल ग्रुप्स का हिस्सा है। चाहे वो ब्रिक्स हो, G20 या क्वाड। तीन अलग अलग क्लब्स पर एक ही सवाल, क्या इंडिया सिर्फ टेबल पे बैठता है या डिसीजंस भी इंडिया के हाथ में है। आज की वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ब्रिक्स क्या है, G20 का रियल पावर क्या है और क्वाड से इंडिया को क्या मिलता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया सच में ग्लोबल पावर बन चुका है। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिक्स की, ग्लोबल साउथ का पावर ग्रुप। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप बना था वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए। आईएमएफ हो या वर्ल्ड बैंक हो, डॉलर सिस्टम हो, सब पर यूएस और यूरोप का कंट्रोल था। ब्रिक्स ने बोला हम अपनी इकोनॉमी, अपना सिस्टम बनाएंगे। इंडिया का रोल यहाँ इंटरेस्टिंग है। इंडिया रशिया का फ्रेंड है, चाइना का राइवल और ग्लोबल साउथ का लीडर। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, डॉलर के बिना ट्रेड और 2024-25 में ब्रिक्स का एक्सपेंशन। पर सच ये भी है कि चाइना ब्रिक्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इंडिया यहाँ बैलेंस पावर का रोल प्ले करता है। अगले बात करते हैं G20 डिसीजन मेकिंग टेबल के बारे में। G20 मतलब दुनिया की 85% इकोनॉमी एक ही टेबल पर। इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी मूवमेंट था, ग्लोबल स्पॉटलाइट, ग्लोबल रिस्पेक्ट। इंडिया ने क्या पुश किया, ग्लोबल साउथ की आवाज, डेब्ट रिलीफ, क्लाइमेट फाइनेंस एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूपीआई मॉडल। इंडिया ने ये प्रूव किया कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं, सॉल्यूशन भी देते हैं। G20 ने इंडिया को एक चीज और दी, सॉफ्ट पावर प्लस डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी। अब अगली बात करते हैं क्वाड यानी कि सिक्योरिटी एंड चाइना एंगल के बारे में। क्वाड का मतलब है इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑफिशियली फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, अनऑफिशियली चाइना का काउंटर। इंडिया यहाँ डायरेक्ट वॉर नहीं चाहता, पर सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी में एडवांटेज जरूर। नेवल एक्सरसाइजेस, सप्लाई चेन सिक्योरिटी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एसेस। इंडिया यहाँ स्मार्ट गेम खेलता है, अलायंस के अंदर रहकर भी इंडिपेंडेंट। अब बात करते हैं ट्रुथ चेक की कि कितना पावरफुल है इंडिया। सच ये है कि इंडिया पावरफुल नहीं है। जी, सही सुना आपने, लेकिन इमर्जिंग डिसीसिव पावर जरूर है। इंडिया की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो पॉपुलेशन और मार्केट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है और डिप्लोमेटिक बैलेंस है। लेकिन वही कुछ दूसरी ओर इंडिया की लिमिटेशंस भी है, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, मिलिट्री डिपेंडेंस हो या चाइना कंपैरिजन। इंडिया का पावर स्लो, स्टेबल और स्ट्रैटेजिक है, ना एग्रेसिव ना सबमिसिव। दोस्तों, ब्रिक्स हो या G20, क्वाड हो या ग्लोबल साउथ, इंडिया अब लिसनर नहीं, पार्टिसिपेंट नहीं, डिसीजन इन्फ्लुएंस बन रहा है। पर असली सवाल ये है, क्या इंडिया इस ग्लोबल पावर को अपने लोगों के लिए यूज कर पाएगा। इसका जवाब तो फ्यूचर डिसाइड करेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।